अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आशियाना हाउसिंग स्कीम में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कल सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और उनकी टीम सुरखरू, हुकूमत शर्मिंदा हुई। शहबाज शरीफ के लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नायब न्यासी गठजोड़ ने अदालती फैसले के बाद मेरे असासे मुंजमद कर दिए। इमरान खान न्यू टर्न के मास्टर है। जिंदगी में ऐसा झूठा शख्स नहीं देखा, इसने झूठ बोल बोल कर कौम को तकसीम कर दिया। शहबाज शरीफ को अदालत से जमानत मिली, बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं। वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौम को गुमराह न करें, वापस आकर मुकदमात का सामना करें। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, बोली शहबाज शरीफ बताएं मियाँ का लक़ब कहां से मिला, वरना हम बताएंगे। लूटी गई मुल्की दौलत की वापसी का कल से आगाज हो चुका। लंदन में पाकिस्तानी खानदान से 38 अरब से जायद की वापसी की खबर आई है। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री पर डेडलॉक बरकरार। पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास बेनतीजा, आइंदा हफ्ते तक नामों पर इत्तेफाक हो जाएगा। कमेटी के सरबराह शीरी मजारी का दावा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। इलेक्शन कमीशन सरबराह 5 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। इत्तेफाक न होने की सूरत में आर्टिकल 213 खामोश है। दरखास्त में मौक़िफ़। हर मामले को अदालतों में ले जाना पार्लियामेंट को कमजोर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन गैर फाल नहीं होगा। 2 मेंबरान की तकरीरी से इलेक्शन कमीशन मुकम्मल हो जाएगा। अपोजिशन के इक़दाम पर सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की फरीक़ैन से पोजीशन में नरमी लाने की अपील, बोले अपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट जाना बदकिस्मती है। क्या सियासतदान इतने नापुख्ता है कि वो एक शख्स पर इत्तेफाक नहीं कर सकते। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए हुकूमत के पास सादा अक्सरियत है, लेकिन अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहा कि नवाज शरीफ मुजरिम होकर बाहर जा सकते हैं तो आसिफ अली जरदारी को भी बाहर जाने का हक है। फजलुर रहमान 4 साल बाद के दिसंबर में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। बिलावल जम जम पिंडी में जलसा करने आए, हम उनकी राहों में पलके बिछाते हैं। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की तिब्बी बुनियाद पर दरखास्त जमानत की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड में जाती मौलिज को शामिल करने की इस्तदा भी मंजूर। फरियाल तालपुर की दरखास्त जमानत पर नैब से 11 दिसंबर तक जवाब तलब। पूरी दुनिया ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर बात को इस कदर बेनकाब किया है कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। एहसन इकबाल की वज़ीर ख़ारिजा को कश्मीर इशू पर दुनिया के हंगामी दौरे करने की तजवीज़। असम्बली में शिरकत के लिए राना सनाउल्लाह के अलावा तमाम अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस लाहौर आमद। क़ायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा वफाक और पंजाब में काफ लीग वजीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। हुकूमत मईशत को दुरुस्त समत में लेकर जा रही है। मुल्क की तरक्की के विजन को आगे बढ़ाने में वजीर आज़म की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग की छानबीन का मामला। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास 12 दिसंबर तक मौखर। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं कि इमरान खान स्क्रूटनी से छुप रहे हैं। पीटीआई का तमाम जमातों का मुश्तरका फैसला सुनाने का मुतालिबा मुज़हिका खेज है। मुश्तरका शादियों का सुना था, मुश्तरका फैसले का पहली बार सुना है।
मेरे लिए पार्टी ही सब कुछ है, उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। कोई भी मफाद परस्त, लैंड माफिया, शुगर माफिया और करप्ट माफिया मुझे पार्टी से नहीं निकाल सकता। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने पार्टी के शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। कहा, अपनी मेंबरशिप के तहफ्फुज के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाऊंगा। मेरी आवाज पार्टी वर्कर्स की आवाज है। पार्टी वर्कर्स को शैतानी कुव्वतों का निशाना बनने नहीं दूंगा। वजारत कानून ने जस्टिस गुलजार अहमद की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 20 दिसंबर को ओहदे से सुबुकदोश होंगे। एक साल के दौरान मुल्क में महंगाई का तूफान, खाने पीने की अशिया की कीमतों में 16.53% इजाफा। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की कीमत में 436% इजाफा हुआ। गैस चार्जेस 55% बढ़ गए। दालें 40 से 54% तक महंगी और आटा और घी 17%, गोश्त 13% और खुश्क दूध 11% महंगा। गाड़ियां 18%, तामीराती सामान 17% महंगा। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया है। ब्लूमबर्ग और मूडीज की रिपोर्ट से पूरी दुनिया को मुस्बत पैगाम गया। IMF 50 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त जल्द देगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का माइक्रो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि माशी अहदाफ के हुसूल में निजी शोबे को हुकूमत का हाथ बटाना होगा। नाजिमाबाद कराची में अन्नू भाई पार्क से इंसानी हड्डियां बरामद। हड्डियां पुरानी हैं और निजी अस्पताल की जानिब से दफनाई गईं। पुलिस का मौक़िफ। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस का मौक़िफ मुस्तरद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर निजी अस्पताल नुसरत फहीम का कहना है, हड्डियां ऐसे दफनाना हमारा तरीक़ेकार नहीं। अस्पताल में कटने वाले आज़ा मरीज के अहले खाना को दे देते हैं। कोई न लेकर जाए तो अमला करीबी कब्रिस्तान में दफना देता है। कराची में डिफेंस से अगवा की गई दुआ मंगी 4 रोज बाद भी बाजियाब ना हो सकी। पुलिस तहकीकात CCTV फुटेजेस की छानबीन और ऐनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड करने से आगे न बढ़ सकी। वाकई में जख्मी होने वाले नौजवान हारिस का बयान भी कलमबंद न किया जा सका। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गईं। बैंक, दुकान, गली या घर सब गैर महफूज। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में घर में डकैती के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। गुलिस्तान जौहर में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से नादिर मक्सी नामी शख्स जाँ बहक। दादू में गैरत के नाम पर 10 साला बच्ची के मुबैना कत्ल का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट की सरबराही में गुल की कब्र कुशाई। डॉक्टर्स ने नमूने हासिल कर लिए। डॉक्टर्स के मुताबिक लगता है कि मौत भारी पत्थर लगने से हुई है। तफसीली रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की असल वजह सामने आएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी मार्क्समैनशिप रेंजर्स जहलम का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने निशानेबाजी मुकाबलों के पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। आला महारत पर शूटर्स की कारकर्दगी को सराहा। पेशावर पुलिस ने लाहौर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। पेशावर से अफगान खातून दहशतगर्द और उसके सहूलतकार बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। SP सिटी के मुताबिक खातून बारूदी मवाद लाहौर ले जा रही थी। मुल्जिमान लाहौर में किसी अवामी मकाम को निशाना बनाना चाहते थे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मजीद 2 बच्चे उम्र भर के लिए माजूर। लकी मरवत में 4 माह और DI खान में 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 68 तक जा पहुंची। जिला बन्नू सबसे ज्यादा मुतासिर। अब तक 24 केसेस सामने आ चुके। आवारा कुत्तों के सामने सिंध हुकूमत बेबस। तंगमानी में मजीद 5 अफराद कुत्तों के
काटने से जख्मी हो गए। शहर में 1 माह के दौरान मुतासर अफराद की तादाद 110 हो गई। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में भी कुत्तों की दहशतगर्दी। टरंडा मोहम्मद पनाह में 4 बच्चों को काट लिया। देही मरकज सेहत पर वैक्सीन नापैद। आवारा कुत्तों पर काबू पाया जाए, अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत का हुक्म, 20 दिसंबर तक पेशरफ रिपोर्ट तलब। अदालतों में भी कुत्तों की भरमार है, अगर किसी वकील को काट लिया तो क्या होगा? अदालत का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पर इजहार बरहमी। मोदी के हिंदुत्व नजरिए ने भारतीय फौज को जहनी मरीज बना दिया। छत्तीसगढ़ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही ने फायरिंग करके 5 साथियों को कत्ल कर दिया। वाकई के बाद सिपाही ने अपनी जान भी ले ली। 2 हल्का जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। 3 साल में 300 से ज्यादा भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। अजहर अली को पता नहीं किसने कप्तान बना दिया। इनमें फितरी तौर पर कायदाना सलाहियतें हैं ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त पर हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद भी फट पड़े। बोले, जुगाड़ से क्रिकेट ठीक होगी ना उसका सहारा लेंगे। मईशत की बहाली के बाद इमरान खान अब क्रिकेट की इस्लाह पर भी तवज्जो देंगे।